प्रभु को धन्यवाद दे। भजनकार ने गाया, कितना मधुरतम है तेरे आंगन में वास करना। सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में बैठना हमारे लिए आनंद की बात है। हम अयोग्यों को प्रभु ने इसके लिए चुन लिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर शैला मेरी सिंगरौली एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर मेर्सी जॉनसन के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल किस दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपेले बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर जेसिमोल बिनोई बुरामपुर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके अभी मीटिंग शुरू करेगी। जय मसीह की आंटी, मेरी आवाज आ रहा है? आ रही है सिस्टर। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम बहनों को जीवन में दिया प्रभु, आज के दिन देखने में प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। कितने लोग हैं जो प्रभु आज के दिन नहीं देख पाए प्रभु, इस संसार छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु आपने हमारे जीवन में अनुग्रह करके प्रभु एक दिन और दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम बहनों के जीवन में प्रभु हर मंगलवार को प्रभु सभा में जुड़ने के लिए प्रभु इस अवसर को दिया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कितने सौभाग्य है प्रभु कि प्रभु हमें वचन सुनने और सीखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए उस अवसर को मिला है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सभा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जुड़े हुए सभी बहनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय पर हम सब बहनों को जुड़ने में प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और भी बहनें जुड़ना चाहते हैं प्रभु, समय पर जुड़ने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु। और प्रभु आज इसके सभा में जो कार्यक्रम होंगे प्रभु वो अच्छे से हम चलने के लिए प्रभु, हमें हर एक बातों को अच्छे से सुनने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। जो बहन गाना गाएगी प्रभु आप उन्हें सहायता मदद करना प्रभु, आपकी महिमा के लिए गाने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु। और जो बहनें प्रभु प्रार्थना करेंगे प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मैसी जॉनसन आंटी के लिए प्रभु, जो आपके वचन हमारे बीच में प्रभु बोलने में प्रभु आपने सहायता मदद करना प्रभु, पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर के प्रभु आंटी हमसे बोलने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपका वचन हम सब लोग सुनने और सीखे प्रभु, आपके रास्ते में चलने वाले बनने में प्रभु आप हमें सहायता मदद करना प्रभु। प्रिया आंटी के हर एक कार्यों में प्रभु आप आशीष करें प्रभु, उनके परिवार में प्रभु और उनको सबको संभालना प्रभु, और उनके कार्य में प्रभु आप आशीष करें प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और लीजी आंटी हमारे बीच में प्रभु बाइबल लेंगे प्रभु, अपने इस तरह के चलने में प्रभु आपने सहायता कर रहे हैं प्रभु, हमें वचन को सीखने के लिए प्रभु इस अवसर को मिल रहा है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु इस सभा आपकी महिमा के लिए होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु, आपको वचन हम लोग सुनने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर शैला मेरी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर मुझे आज मौका दिए हैं, और विशेष करके मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज गाने के लिए चुना है। आइए प्रभु की महिमा के लिए हमारे गीत माला से 41 गीत गाएंगे। गीत का बोल ये है, ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर,
जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस गाने को बहुत ही सुंदर रीति से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा प्रभु कितना भला है, कितने भलाइयाँ हमारे जीवन में की है। हम उस भलाइयों को याद करके हम प्रभु की स्तुति करें, वंदना करें, उसकी आराधना करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह आंटी, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने एक और अवसर दिया प्रार्थना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते मर्सी जॉनसन आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनको पिता मदद देना पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा अनुसार देने के लिए सहायता मदद करना पिता, ताकि हम लोग सुन के और आपकी महिमा करने सके, ऐसा हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो जो भी बोले पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसा विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने बहन है सभी को सुनने के लिए सहायता मदद करना, और नेटवर्क बना रहने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि अंतिम मीटिंग तक पिता परमेश्वर सहायता मदद करना। सारे जितना आप देते हैं शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर मेर्सी जॉनसन को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना करके बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए सिस्टर। ओके, धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज ऐसे एक अवसर मुझे देने में प्रभु ने सहायता की, और सिस्टर मर्सी बन्नी को भी मेरा धन्यवाद देती हूँ। आज का विषय है, आज का मनन के लिए मूसा की बहन मरियम की जीवन से कुछ बातें हम शेयर करना चाहती हूँ। हम सब मरियम के बारे में जानते हैं, मगर एक और बार हम उसके बारे में हम अभी देखेंगे। और मरियम के बारे में जब हम सोचते हैं, मरियम का माता पिता का नाम है अमराम और जोकेबेद। मरियम का माता पिता अमराम और जोकेबेद है, और मरियम मोसेस और आरोन का बड़ी सिस्टर है।
ओके, तो मिरियम का जन्म मिस्र में हुआ है और उनका जो अपना बचपन उन्होंने मिस्र में बिताया है। तो और एक्सोडस मिरियम के बारे में निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं। और निर्गमन की पुस्तक पहला चैप्टर में मिस्र में इसराइलियों का दुर्दशा के बारे में लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 1 में। हम जानते हैं मिस्र में एक नया राजा आया जो जोसेफ को नहीं जानता था। उन्होंने इसराइलियों को काफी उनको कम काउंट को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे योजनाएं किया है। वो खड़ारदा के साथ ये राजा ने वहाँ इसराइलियों के साथ काम करवाई और उनके जो बेटे को मार डालने के लिए आज्ञा दी। लास्ट में नील नदी में सारे इब्रियों के बेटे को नील नदी में डालने की आज्ञा दी। तो उस परिस्थिति में ये लोग मिरियम और उनका फैमिली उस जगह में जी रहे थे। एंड उस परिस्थिति में एक्सोडस चैप्टर 2 में मूसा का जन्म हुआ है, उसके बारे में निर्गमन की किताब 2 में हम देखते हैं। तो एक्चुअली एक्सोडस 2 में मिरियम के बारे में सबसे पहले हम वहां पे लिखा है एक्सोडस चैप्टर 2 में। तो वहां का इसराइलियों का स्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में वो लोग जी रहे थे। मगर इस कठिन परिस्थिति में भी मिरियम का माता पिता परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और भक्ति के साथ जीने वाला एक फैमिली थे, मिरियम का फैमिली उस कठिन परिस्थिति में। इसलिए एक्सोडस 2 में जब मूसा का जन्म हुआ है, माता पिता ने फिरौन के आदेश का उल्लंघन किया और बच्चे को छिपा दिया। तो हम वहां पे पढ़ सकते हैं, है ना। तो मगर 3 महीने तक उन लोगों ने बच्चे को परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखकर बच्चे को वहां पे छिपा दिया अपने घर के अंदर। मगर लेकिन 3 महीने के बाद उसे घर पर रखना सुरक्षित नहीं था। इसलिए मूसा की माँ ने बच्चे को नील नदी के किनारे एक टोकरी में छिपाने का तय किया और उन्होंने वहां पे किनारे में घासों के बीच में मूसा को एक टोकरी में रखा। ओके, वो निर्गमन की किताब 2 के 4 पद में ऐसे लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। वो बालक की बहन मीन्स और मिरियम है। मिरियम ने उनकी मादा ने बच्चे के मादा ने नील नदी के किनारे उनको रखे गया टोकरी के अंदर। तभी मिरियम ने क्या किया है, वहां खड़े रहा, क्योंकि उस बालक की को क्या होगा, उसको क्या होगा वो देखने के लिए और दूर खड़ी थी, है ना। तो उस टाइम हम अगर देखें तो मिरियम एक छोटी सी लड़की थी, उसका उम्र शायद 10 और 12 साल की होगा। उस कठिन परिस्थिति में उसका जान भी खतरा में था, फिर भी वो वहां खड़ी रही थी। इधर हम है ना मिरियम का साहस देख सकते हैं। वो उनका प्यार, वो बच्चे अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्यार, और उन्होंने वहां वो प्यार और उम्मीद से भरी आंखों के साथ टोकरी को वहां करीब से देखती रही वहां पे, है ना। तो वहां उन्होंने ऐसे खड़ी रही, उनके आगे कुछ निश्चित कुछ नहीं था, भविष्य क्या होगा उनको कुछ पता नहीं था। उनका भविष्य अनिश्चित होने पर भी वहां पर उपस्थित रहने का साहस मिरियम ने की। उसका साहस अगर हम देखो तो बहुत शांति से मगर दृढ़ता के साथ वहां खड़ी थी। उन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रहकर वहां खड़ी थी। अगले कदम का खुलासा करने के लिए और परमेश्वर पर भरोसा रखा, वैसे वहां वो खड़ी थी। इस अध्याय में फिर आगे हम जब देखते हैं 5 से 7 पद में वहां पे क्या हुआ है हम देख सकते हैं।
फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। घासों के बीच में टोकरी को देखा, दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। खोलकर देखा, रोता हुआ बालक को देखकर उनको तरस आया और उसने कहा, एक तो किसी इब्री का बालक होगा। तो उसी टाइम हमको मालूम है मिरियम कहाँ खड़ी थी, दूर खड़ी थी ये सब देख के। जब फिरौन की बेटी ये सब वहां पे कर रहे थे, तभी इन्होंने जहां पे और खड़ी थी वहां से जल्दी निकलकर बाहर आकर फिरौन के बेटी के पास आई। वो एक आसान काम नहीं है उस परिस्थिति में। एक फिरौन की बेटी जिन्होंने फिरौन जिस राजा की बेटी है उनके पास आकर कुछ बात करना एक बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। उन्होंने क्या किया, वहां आकर वो परिस्थिति को नहीं डरती थी, मगर उन्होंने उस टाइम समय को बर्बाद नहीं किया और वहां आके बहुत बुद्धि के साथ उन्होंने बात की। फिरौन की बेटी को ये एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। उन्होंने बहुत सरल शब्द से और बुद्धि से वहां बात कर रही हैं। वहां उन्होंने क्या किया है, बालक बहन ने फिरौन की बेटी से कहा 7वां पद में, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी थाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालों को दूध पिलाया करे। उन्होंने बहुत सरल बात से वहां जो जरूरत है उनको उनके लिए उन्होंने वहां एक सॉल्यूशन दे रही हैं। उस टाइम जब फिरौन की बेटे को उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उसका रिप्लाई आने तक हम अगर सोचेगा तो उनके मन में वो क्या रिप्लाई देगा उसके बारे में बहुत डर होगा, मगर उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ चुपचाप हृदय में प्रार्थना किया होगा। उन्होंने वहां जवाब दे रहे हैं। तो बहुत सावधानी से मिरियम ने स्थिति को संभाला। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, जितना जरूरत है उतना ही वहां बोला, है ना। तो उन्होंने विश्वास के साथ कदम रखा, परमेश्वर यहाँ बाकी को पूरा किया, ये हमको मालूम है। उन्होंने फिरौन की बेटी ने उनके सॉल्यूशन को एग्री किया और मिरियम ने जाकर अपनी माँ को वहां पे लेकर आया। तो ये छोटी सी लड़की उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सामर्थ्य के साथ, बहुत बुद्धि के साथ, समय को बर्बाद ना करके बहुत अच्छी रीति से, बहुत ताकत से परमेश्वर पे भरोसा रख के उन्होंने वहां पे कार्य किया, वो हम इधर देख सकते हैं। फिर मिरियम के बारे में हम अगले निर्गमन की किताब 15 का 20 और 21 पद में मिरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पे 20वां वाक्य में ऐसे लिखा है, तब आरोन की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथ में तप लिया और सब स्त्रियों तप लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली। 21 में, और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी टकरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। इधर मिरियम को नबिया लिखा है। हम बाइबल में पहली स्त्री है जिसे नबिया कहा जाता है। तो मिरियम एक प्रोफेटस थी और मिरियम ने जो गाना अभी ये जो 20 और 21 पद, जब इस्राएल लोग मिस्र से लाल नदी पार करके आने के बाद का एक मिरियम गाना गा रहे हैं, इसके बारे में इसमें लिखा है। तो मिरियम इसमें से हमको समझ में आएगा, मिरियम मूसा और आरोन के साथ थी। मिरियम और आरोन और मूसा के साथ और लीडरशिप पोजीशन में थी, मिरियम भी लीडरशिप पोजीशन में थी। अभी लाल समुद्र पार करके आने के बाद ये क्या कर रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति और आराधना इधर कर रही हैं। दूसरे स्त्रियों को ये परमेश्वर
को आराधना करने के लिए एज ए टीम लीडर ये इधर उनको प्रोत्साहन कर रही हैं यहाँ पे। तो मिरियम दूसरों को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं, और मिरियम उस टाइम हमारे उनका जो पीछे की बातों को स्मरण करके परमेश्वर को वो धन्यवाद कर रहे हैं, और दूसरों को भी वो उत्साह करके परमेश्वर का स्तुति और आराधना यहाँ पे कर रहे हैं। तो मिरियम की उम्र इस टाइम पे कितना होगा? उस टाइम मूसा का उम्र 80 इयर्स था, आयरन का उम्र 83 था। तभी कम से कम मिरियम का भी एज एक 90 इयर्स का होगा, है ना। तो तभी भी ये इतना ताकत उत्साह के साथ परमेश्वर का स्तुति और आराधना कर रहे हैं। तो जीवन में उम्र कोई हिंड्रेंस नहीं है परमेश्वर के लिए उपयोग होने में। कोई भी एज में हम हो सकते हैं, हम इसमें से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जब मिरियम एक छोटी सी लड़की थी, उन्होंने क्या किया है, अपने ब्रदर के सुरक्षा और उनका वहाँ उनका साल रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया हम देखा है। आगे आगे जब एक लीडर की पोजीशन में, एक नबिया की पोजीशन में उन्होंने काम कर रही हैं, हम ये सब अभी देखा है। अभी मिरियम के बारे में कुछ बात और नंबर्स गिनती की किताब 12 अध्याय 1 से लेके 16 तक पद में मिरियम के बारे में और कुछ बातें हम इधर देख सकते हैं। वहां पे 1 और 2 पद में क्या लिखा है? मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगा। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी ये बात यहोवा ने सुनी। अभी तक हमने मिरियम के बारे में बहुत एक भक्तिमय जीवन उन्होंने बिताया था, मगर स्लोली उनके लाइफ में कुछ बातें आई जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। यहाँ क्या हो रहा, मूसा ने एक कूश स्त्री के साथ विवाह किया। इस विवाद में मिरियम का नाम पहले लिखा है, इसका मतलब मिरियम ने इसका शुरू किया है। वो मूसा को निंदा करने का उन्होंने आरंभ किया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इस बात को देख सकते हैं। इधर मिरियम को पसंद नहीं आया, मूसा का खुशी से जो विवाह किया वो मिरियम को पसंद नहीं आया। मगर हम इधर देखते हैं परमेश्वर के आई में उसमें कोई गलत नहीं था। ये मिरियम का अपना पर्सनल एक कन्विक्शन था, एक विश्वास था, इन्होंने गलत किया, मगर परमेश्वर का दृष्टि में वो गलत नहीं था। मगर इनका रियल प्रॉब्लम आगे जब हम पढ़ते हैं, उनका असली कारण, उनका जो सवाल है क्या है, उन्होंने क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्योंकि उनका असली कारण यही था, उनका मन में कुछ जलन आने लगा, उनके मन में उनका ईर्ष्या उनका हृदय में आने लगा स्लोली है। तो वही कारण है, वो मूसा को निंदा करने का कारण यही है। तो उनका जो बातें में से हमको उनका हृदय का जो अवस्था को हम महसूस कर सकते हैं। मूसा ये तीनों एक अगुवा के रूप में, लीडर्स के रूप में था, मगर मूसा को मुख्य अगुवा माना गया था। मूसा मुख्य अगुवा माना गया था। तो इनका प्रॉब्लम हम इसी में से क्या पढ़ सकते हैं? मूसा का बराबर अधिकार हमको भी है, उनका यही अनुमान है। मूसा की बराबर अधिकार हमको भी है, ये सोच के कारण एंड उनके हृदय में ये सोच आ गया, और उनकी एक उच्च पद चाहती थी, मूसा के बराबर पद चाहती थी। एंड उनके मन में उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं, ये सारे बातें उन्होंने सोचकर मूसा के बराबर वो अपने आप को सोचने लगी।
वो एक सेल्फ उनकी लाइफ में ऊपर उठने लगा। इसलिए वो मूसा को निंदा करने के लिए ये बात किया। तो मिडियम और वो क्या है, मिडियम और आरोन सच्चे अगुवा थे, मगर वे है ना, उनके पास जो नेतृत्व परमेश्वर ने दिया है उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, उसमें वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, यही उनका प्रॉब्लम था। तो इन्होंने इसलिए मूसा के ऊपर दोष लगाने के लिए वो आरंभ किया। तो इसमें क्या है, मूसा को ये अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने सबको अधिकार देते हैं। जो जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, आरन को भी दिया है, मिरियम को भी दिया है, मूसा को भी दिया है, सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो मगर मूसा को एक मुख्य अगुवा करके परमेश्वर ने चुना दिया था, और परमेश्वर ने मूसा को और अधिकार दिया। जब इन लोगों ने मूसा को निंदा किया तो उन्होंने किसको निंदा किया? परमेश्वर को निंदा किया। तभी क्या हुआ, वो जब मूसा के विरुद्ध उन्होंने बात किया तभी परमेश्वर ने ये बात को सुनी, ये परमेश्वर ने ये बात को सुनी। ये एक वार्निंग है ना। तो जो अधिकार प्रभु ने सबको दे रखा है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए, एंड दूसरों को अधिकार को के ऊपर हमको कभी भी बात करना, वो उनको निंदा करना नहीं चाहिए, उनको वो जज नहीं करना चाहिए। वो हम अपने लाइफ में भी एक वार्निंग की तरह लेने की जरूरत है। तो फिर हम जानते हैं जितने बात हम बोलते हैं हमारे बीच में भी, वो मलाकी में हम लिखा है, मलाकी 3:16 में, जब तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान कर कर उसको सुनता था। अगर हम जब बात करते हैं हमको यही पता होना चाहिए, यहोवा हर वचन को ध्यान पूर्वक सुनता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे फिर हम इधर यहोवा ने इसको इनके बातें सुना, और आगे यहोवा ने क्या किया है उसके बारे में भी इस पद में लिखा है। वो मूसा ने कुछ बात नहीं की, मगर मूसा के लिए हम यहोवा बात कर रहे हैं, क्योंकि उस परिस्थिति को परमेश्वर ने ठीक करने के बाद हम आगे देख सकते हैं कैसे हैं। यहोवा ने मूसा, आरोन और मिरियम को अपने पास बुलाया, मिलाप वाले तंबू के पास तीनों को बुलाया। तंबू के द्वार के पास आरोन और मिरियम को स्पेशली आगे बुलाया। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। प्रभु ने उनको सारे बातें प्रभु का हृदय के सारे बातों उनको सुना दी। हम इसमें पढ़ते हैं, यहोवा फिर उनको याद दिलाया कि हालांकि किसी भविष्यवक्ता के लिए उसकी सामान्य रीति दर्शनों और स्वप्नों से थी, फिर भी उसने मूसा से बिल्कुल अलग तरीके से बात की। ये उनको स्पष्ट करके दिया। हम आप सारे भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे बात है दर्शनों और सपनों के द्वारा। मर मूसा के साथ कैसे बात करते हैं, एक अलग तरीके से। वो 8वां पद में प्रभु उनको क्लियर करके दिया है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने से प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निखारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा। वो परमेश्वर उनको सब कुछ क्लियर करके बताया। मेरे लिए मूसा एक स्पेशल है, मैंने स्पेशली उनको चुना है। मैं उनसे आमने सामने का और प्रयत्न होकर प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। उनको क्लियर करके सब कुछ उनको बताया। तो एक और बात उनसे पूछा, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे।
क्यों नहीं डरे? हमको भी एक एक वार्निंग है। जब हम दूसरों के बारे में जब जज करते हैं, हमको हमारे मन में डर होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ही सबके हृदय ठीक रीति से जानते हैं। तो हम बाहर को देखकर कुछ ना कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। तो अ, इधर हम जब देखते हैं मिरियम का पाप, वो एक के बारे में यहोवा ने उसको ठीक रीति से समझाया। मिरियम क्या पाप किया है, मिरियम जो बोला ठीक नहीं है, वो ठीक रीति से मिरियम को उन्होंने समझाया। उन्होंने क्या बोला, उनको क्या समझाया, मैंने मूसा को रखा है और मैंने उसको उस पद पर नियुक्त किया है। ये ठीक रीति से परमेश्वर ने मिरियम को समझाया। ओके, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहोवा का क्रोध उन पर फटका और मिरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गया। वो ये भी वो उनका लिए पनिशमेंट मिला। उनके लिए जो उन्होंने जो पाप किया है उसके लिए परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया। तो 7 दिन तक उनको कैंप से बाहर बंद रखा। तो उसके बाद इसलिए इसकी वजह से क्या होगा, इसराइलियों का यात्रा भी रोक दी गई है। मिरियम को वापस ले आने तक 7 दिन तक इसराइलियों के यात्रा का भी रोक दी गई है। तो इसके बाद हम आगे जब मिरियम को उसका पनिशमेंट मिला है, तभी हारून मूसा से हारून पश्चाताप किया और अपने पाप को उन्होंने एक्सेप्ट किया और पश्चाताप किया और मूसा के पास जाकर उन्होंने प्रभु से परमेश्वर के प्रार्थना करने के लिए उनके पास बोला। फिर आगे हम जानते हैं मूसा ने प्रार्थना किया है और 7 दिन तक बंद करने के बाद वो उस पनिशमेंट से बाहर आई। तो इस घटना से हमको क्या सीख सकते हैं? इसमें मिरियम का शुरुआत बहुत अच्छा था, है ना। मिरियम ने अपना लाइफ का शुरुआत बहुत अच्छा से किया है। तो मगर आगे आके उनको लाइफ में वो उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया उनको, है ना। तो क्या उसका रीजन क्या है? वो अपना मिनिस्ट्री में संतुष्ट नहीं था। तो हमारा लाइफ में भी हमको ये हमेशा याद होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री हमको प्रभु ने दिया है उसमें हमको हर वक्त संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी हम दूसरों के मिनिस्ट्री के साथ अपना मिनिस्ट्री को तुलना करके हमारा हृदय में मीन्स वो थॉट, इस तरीके से थॉट डेवलप होने के लिए हम कभी भी अवसर नहीं देना है। जो परमेश्वर ने सबको क्या क्या मिनिस्ट्री देना है वो परमेश्वर ने तय किया है, तो उसी में हर वक्त हमको संतुष्ट रहना है। हर वक्त हम दूसरों के प्रति कुछ बातें करते हैं, हर वक्त हमारे हृदय में परमेश्वर का फाइल हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए। तो हमारा लाइफ में भी, विश्वास जीवन में भी अगर हम देखे, हमारा विश्वास का शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। उसी महत्वपूर्ण हमको हमारा अंत भी होने के लिए हम कोशिश करना है। मिरियम के जीवन में ये एक नेगेटिव उनके लाइफ में हुआ है, तो हम भी बहुत सावधानी से हमारा विश्वास जीवन को जीने की जरूरत है। भले ही हम अपने विश्वास के जीवन में कितना भी उच्च स्तर पे पहुंचे गए हो, लेकिन हम अगर सावधान नहीं रहे तो हमेशा गिरने की संभावना रहती है। तो हम कभी भी सोचना नहीं है हम विश्वास जीवन में कुछ जगह में पहुंच गया, अभी हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम गिरेगा नहीं, हमको कुछ होगा नहीं, ऐसा कभी सोचना नहीं। हर वक्त, हर लाइफ की हर पीरियड में गिरने के चांसेस होता है। तो हम बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुल जीने की जरूरत है।
वो हम मिरियम से जीवन से हम देख सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं? वो शुरुआत हमारे सोच से आते हैं। सोच हम हर वक्त जांचने की जरूरत है। सोच हम अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो कुछ कुछ आकर वो बड़े होकर हमारे मुंह से बाहर आ जाते हैं। हमारे हृदय को वो हृदय पाप करने में हमको टेम्प्ट करते हैं। इसलिए हम बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। तो अम, तो हम इसमें एक और बात है, हमारा पाप सिर्फ हमको ही प्रभावित नहीं करते हैं। इधर मिरियम का जो पाप है वो इस्राएल लोगों का पे भी प्रभावित किया, क्योंकि उनका यात्रा 7 दिन कर रोक दिया। तो हम भी इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हमारा इस तरीके से हमारा जो पाप है हमारा चर्च में प्रभावित होने होगा और हमारा फैमिली में उसका इफेक्ट आ गया। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुल हमारा विश्वास जीवन बिताने की जरूरत है। हमारा जीवन का हर पल पल हम बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो तो इसमें एक मैं पढ़ना चाहती हूँ इसके बारे में, जो प्रभु हमको दिया है उस पे हम कंटेंट रहने की जरूरत है। वो हम रोमियो का किताब है, तो प्रभु ने सबको जो हमारा मिनिस्ट्री प्रभु ने हमको दिया है। सो रोमियो का पत्री 12 का 3 में क्या लिखा है? 12 का 3 में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँगी, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो हम हर वक्त जो परमेश्वर हमको दिया है उसी के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, तभी तो हम पाप में गिर जाने की अवसर हमारे जीवन में हो जाते हैं। तो हमारा सोच अगर ठीक नहीं है तो हमारे मन में घमंड आ जाते हैं। इधर मिरियम के केस में वही हुआ है, वो उनके हृदय में भी घमंड आ गया है, मैं भी नेतृत्व में है, ऐसे ऐसे करके वो मूसा को निंदा करने तक वो आ गया है ना। तो ये हमारे को सावधानी से रहने की जरूरत है। तो हमको स्मरण करने के लिए बाइबल में जो लिखा है 3 पद को मैं पढ़ के ये वचन को समाप्त करना चाहता है। बाइबल में स्मरण करने के लिए हमको एक वार्निंग के रूप में स्मरण करने के लिए प्रभु ने परमेश्वर के वचन बताया है। ये क्या है? ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 24 वर्स 9 में लिखा है। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 24 वर्स 9 में ऐसे लिखा है, स्मरण रखी तेरे परमेश्वर यहोवा ने मिरियम से क्या किया है। परमेश्वर का वचन में स्मरण रखने के लिए बोला है, तो हमको मिरियम से क्या किया है वो हमको स्मरण रखना है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो इसमें से हमको समझ में आ जाता है मिरियम का पाप कितना बड़ा था। तो हमको भी दूसरों को जज करने में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमको ये याद होना चाहिए हमको कुछ नहीं जानते हैं, दूसरों को बारे में प्रभु जी जानते हैं ठीक ठीक से। उसके अलावा एक और वचन है, लूक चैप्टर 17 वर्स 32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। वहां पे भी उन्होंने डिसोबीडियंट की वजह से उनको पनिशमेंट मिला, तो हमको स्मरण रखने की जरूरत है। इसलिए और रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हमको हर वक्त अपने आप को जांचने की जरूरत है। इस दुनिया में विश्वास का जीवन शुरू से लेकर अंत तक ठीक रीति से महत्वपूर्ण रीति से ले जाने के लिए हमको हर वक्त किससे हम गिर गया है उसके बारे में सोचना है। अपने आप को टाइम निकालने की जरूरत है। हर दिन कुछ टाइम, हर दिन
हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है। मैं कहाँ पर है, मेरा विश्वास जीवन कहाँ पर है, मेरा कमियां कहाँ पर है, ये सब हमको जांच करके जीने की जरूरत है। और हम जानते हैं साम 139 में 1 से लेकर 6 तक ऐसे लिखा है, प्रभु हमको हमारा हर चीजों को जानते हैं, हमको उठना बैठना लेटना सब जानते हैं। तो हम वो प्रभु परमेश्वर को याद करके हमारा सारा जीवन को समर्पित करते। रोमियो 12 के में 1 और 2 में जो बोला है, हमारा हम अपने हमारा परमेश्वर को क्या है, इसलिए है भाइये मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हम अपने आप को जांच कर प्रभु के सामने पूरा अपने आप को समर्पित करके हमारा विश्वास जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह के। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया आज मूसा की बहन मरियम की जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। वो मरियम की जीवन के सकारात्मक बातों को और नकारात्मक बातों को भी हमें सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। मूसा की बहन मरियम भक्त माताओं की एक बेटी थी। कठिन परिस्थितियों में मरियम की माता पिताओं ने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाया। और मरियम के बारे में हमने विचार किया, मरियम बहुत हिम्मत के साथ और साहस के साथ अपने भाई का क्या हाल होगा यह बात मालूम करने के लिए खड़ी रही थी। मरियम एक बुद्धिमती लड़की थी, क्योंकि वो राजकुमारी से बुद्धि से बातें की। मरियम दूसरे बहनों को प्रोत्साहन कर देने वाली एक बहन थी। परमेश्वर के कार्य करने में उम्र का कोई बाधा नहीं है। गिनती की पुस्तक से हमने विचार किया, मूसा की निंदा करने के विषय में पहला नाम मरियम का नाम लिखा है। अपने भाई का निंदा करने के लिए शायद उसने इनिशिएटिव किया होगा। अपने भाई के काम पर वो संतुष्ट नहीं रही। मूसा को इस्राएलियों को नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुन लिया था। प्रिय बहनों, परमेश्वर के दासों को कभी भी निंदा नहीं करना है। परमेश्वर की दृष्टि सबके ऊपर है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते रहते हैं। हमारे हर एक बात प्रभु जानते हैं, इसलिए हमें बहुत भय और भक्ति के साथ हर कार्य करना है। वो अपनी सेवा में संतुष्ट नहीं रही थी, इसलिए वो अपनी सेवा में स्थिर नहीं रही। प्रिय बहनों, हमें विश्वास में स्थिर रहना है। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु पर हमें भरोसा रखना है। जीवन की अंतिम समय तक प्रभु के लिए हमें खड़े रहना है। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमें अपने आप को जांच करना है, हमारे विश्वास जीवन कैसा है। हमारे जीवन में कुछ कमियां हो तो हमें सुधार लाना है। हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आगामी दिनों में प्रभु के लिए उपयोगी होकर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए अंतिम समय तक स्थिर रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। इस वचन से बोलने के लिए सिस्टर को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, फिर से एक और बार आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
महान प्रभु, आपके चरणों में हम थोड़ी देर आपके वचन के सामने बैठे थे प्रभु जी। आपने उस वचन से हमें बातें किया प्रभु जी। आपके दासी मर्सी आंटी को भी आपने उस वचन को हमें सिखाने के लिए और समझाने के लिए उन्हें आपने सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आपकी ओर से उन्होंने आपसे वचन दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हम मरियम के बारे में, मूसा का बहन मरियम के बारे में हम सीख रहे थे प्रभु जी, किन किन परिस्थितियों में होकर उन्होंने अपने जीवन बिताया प्रभु जी। अपने दास अपने भाई मूसा के साथ उन्होंने जीवन शुरू किया प्रभु जी, फिर भी प्रभु परमेश्वर का साथ जो जीवन बिताए उसके बारे में हमने सीखा प्रभु जी। प्रभु, हम उस वचन से सीखते हैं, हमें जो जिम्मेदारी दिया प्रभु उसमें हम स्थिर रहे प्रभु। दूसरों की तुलना करने के लिए कभी भी हमें अवसर ना देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर किस किस रूप में किसको अधिकार देते हैं वो आपने देते हैं प्रभु, उस बात को हम सीख रहे थे प्रभु जी। विशेष करके प्रभु, हमें जो जिम्मेदारी दिया उसमें हम रहकर अपने जीवन आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करना। इतना भी नहीं प्रभु जी, हम वचन संहिता से देख रहे परमेश्वर, आप हमें तुलना तोल कर देखो, हमें कहीं कमी हटी है करके प्रभु जी, हमारा कमी हटी को आप दूर करके देना प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के सामने एक स्थिर विश्वास के साथ जीने के लिए आप हमें सहायता करना। अपने पाप केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लोगों के बीच में, हमारे आसपास लोगों के बीच में, हमारा जीवन दूसरे के लिए, अनुग्रह के लिए कोई भी रुकावट ना हो, इस बात को हम सीख रहे थे परमेश्वर। इसे आने वाले दिनों में जो वचन सुना है प्रभु, सारी बहनों को इस बात को समझने के लिए आप बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि जो केवल सुनने वाले नहीं, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हम सभी को आप सहायता करना। आज के मीटिंग को यहाँ तक आपने लाए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। सिस्टर जिशा मोल शिजू आसा वचन की सेवकाई करेंगी, प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी हम वो बाइबल किसके ओर जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज पहुंच रही? पहुंच रहे सिस्टर। ओके। मैं पूछती हूँ, आप लोग बता दीजिए। ओके, स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 अध्याय से प्रश्नोत्तर है। इस अध्याय के अनुसार सदा बनी रहने वाली वस्तुएं क्या है? सदा बनी रहने वाली वस्तुएं। अनदेखी वस्तुएं। यस, करेक्ट है, करेक्ट है, अनदेखी वस्तुएं। ओके, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन नया हो जाने वाली चीज क्या है? नया होता जाता है भीतरी मनुष्य। भीतरी मनुष्य। यस, करेक्ट। भीतरी मनुष्य नया होता जाता है। या बाहरी मनुष्य तो कमजोर होता है, लेकिन भीतरी शक्ति नया बनता जाता है शक्ति में। हमारा क्लेश कब तक का है? पल भर का, हल्का, पल हल्का। तो 80 साल या 100 साल जो है पल भर का है, ऐसा ही प्रभु ने बताया वचन में। तो सोचिए अनंत जीवन कितना लंबा चलेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर का असीम धन कहाँ रखा है? असीम धन कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तन, स्वर्ग में। स्वर्ग में, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। नहीं है,
मिट्टी का बर्तन मिट्टी मतलब के कि घर बर्तनों में। यूज करने वाले, घर के अंदर किचन में यूज करने वाले बर्तन है क्या? नहीं, नहीं, हम हमारा, जैसे लोग। हाँ हमारे क्या हम परमेश्वर लोग है ना, प्रभु के लोग हैं, वो परमेश्वर का धन यहाँ छिपा कर रखा है। वो कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नेक्स्ट है, किन लोगों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है? सिंपल क्वेश्चन है। अविश्वासी लोगों को। विश्वासी लिए अविश्वासियों के लिए करेक्ट आंसर है, विश्वासी लोगों की बुद्धि बुद्धि को इस संसार बुद्धि के को ईश्वर नष्ट कर। ने अंधी कर दिया। क्वेश्चन, पौलुस और शाऊल ने क्या त्याग किया? त्याग किया था उन्होंने। इस अध्याय के अकॉर्डिंग बताना है आपको, पौलुस और साथी सेवकों ने क्या त्याग किया? प्रभु की सेवा। नो, गलत है। मैं बताती, लज्जा के गुप्त कामों को, गुप्त बातों को। कामों को त्याग दिया। हाँ, लज्जा आने वाली गुप्त कामों को उन्होंने त्याग दिए। इस युग के परमेश्वर ने लोगों को क्यों अंधा कर दिया? इस युग के परमेश्वर ने लोगों को क्यों अंधा कर दिया? ताकि परमेश्वर का तेजो में सुसमाचार उन पर ना पड़े। उन तक प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, उन पर प्रकाश ना चमके, इसलिए आंख को दिखता है, अंदर से अंधे हैं। वो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो पता चलता है, उनको कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर या सुसमाचार का प्रकाश को करना रहता है। उस अध्यापन को खोलने का वचन है, सुसमाचार में शक्ति है। इसलिए बहनों, हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है लोगों को। कब इनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आएगा, अपन अनुमान भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु करेगा, प्रभु करता है ना। इसलिए हमें विलंब नहीं करना सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर सहायता करे। लास्ट में कंडस्थ पद, दूसरा Corinthians 4:7। हल्का सा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दूसरी कुरिन्थी 4:17। दूसरी कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी और ओके, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 4:17। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत
ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 4 क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा करता जाता है। के लगभग सभी ने बताए होंगे। और टू मेर्सी सिस्टर। कोई बता रहे क्या? मेर्सी सिस्टर। हेलो, आवाज नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। ओके सिस्टर। हाँ, 2 कोरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे जीवन में, सबके जीवन में क्लेश होता है, लेकिन हमारा क्लेश पल भर का है, हल्का सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे सारे क्लेश और दुख और कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे और आनंद महिमा में प्रवेश हो जाएंगे। इस धन्य आशा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन और इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और मंगलवार के दिन हमें परमेश्वर के सन्मुख में बैठने के लिए आप हमें सहायता और मदद किया प्रभु जी। आपके सन्मुख में बैठकर गीत गाने में, प्रार्थना करने में और प्रभु का वचन सुनने में आप हमें अवसर दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शुरुआत से अंत तक आपका उपस्थिति हमने अनुभव कर दिया प्रभु जी। सब कार्य आपके नियंत्रण में होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। बिना कोई रुकावट से मीटिंग होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का मीटिंग में जो भी जिम्मेदारियां प्रिय बहनों को दिया है प्रभु जी, सब अच्छी रीति से करने के लिए आपने सहायता और मदद दिया प्रभु जी। हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी, वो मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हैं प्रभु जी। वो समझकर हर एक काम करने के लिए हमें सभी बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। सहायता और मदद करना प्रभु जी। आज प्रिय बहन मेर्सी के द्वारा आपने अच्छा वचन सुना दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और अच्छे रीति से वचन बांटने के लिए प्रिय दासी को आपने सामर्थ दिया प्रभु जी। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, और मरियम एक प्रतिकूल परिस्थिति में छोटी सी लड़की परमेश्वर पर भरोसा रखकर साहस नहीं छोड़ा प्रभु जी। बुद्धि और समझदारी के साथ और राजकुमारी के साथ व्यवहार किया प्रभु जी। फिर एक नबी के रूप में हम उसको देखा, एक टीम लीडर बनकर बड़ी उम्र में भी दूसरों को प्रोत्साहन का कारण बन गया। लेकिन आखिरी का कार्य हमने देख गए प्रभु जी, लेकिन आखिरी में परमेश्वर से दूर हो गया। शुरुआत बहुत अच्छा रहा, लेकिन आखिरी के जीवन में दूसरों को जज करके परमेश्वर को निंदा किया प्रभु जी। इसका परिणाम भी मरियम को काटना पड़ा प्रभु जी। परमेश्वर हमें सभी बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं होना प्रभु जी। हम ऐसे लोगों को स्मरण रखकर आगे का जीवन बिताने में हमें सहायता करना। हमारे जीवन के अंत तक हम परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताने में हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। जो भी परिस्थिति में प्रभु हमें रखा है प्रभु जी, उस परिस्थिति में
संतुष्ट और सावधानी से जीने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। हमें सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना स्वर्गीय पिता। जो भी वचन आज हमें सुना है प्रभु जी, वो वचन के आधार पर हम जीने के लिए हमें सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रिय मिर्से जी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर शंकेश्वर में आपके सेवकाई के लिए प्रिय परिवार को आपने रखा है प्रभु जी। उनके परिवार के द्वारा अनेक लोगों को आत्मिक प्रोत्साहन मिल सके प्रभु जी। उनकी बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु के समय पर उनकी शादी होने में आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रिय बहन को और उपयोग करे प्रभु जी। आज प्रभु जी हम आज का पूरा कार्य में आपने मदद और सहायता किया प्रभु जी। प्रभु जी यदि प्रभु का आगमन देर होगा तो आने वाले जो भी सभाओं होगी प्रभु जी, हम सभी बहनें उसमें शामिल हो सके प्रभु जी और आत्मिक उन्नति और प्रोत्साहन प्राप्त कर सके प्रभु जी। आने वाले मंगलवार हमें वचन सुनाने के लिए प्रिय जयशमोल सिस्टर को नियुक्त किया है प्रभु जी। प्रियदासी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रियदासी को आप वचन में से बात करना प्रभु जी। वो वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अगुवाई के साथ शेयर करने में आप सामर्थ्य देना प्रभु जी। और हम सुनने वालों के लिए वह एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। प्रिय लिजियांडी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते हुए समयों में बाइबल के उस कराने में प्रिय दासी को आप ज्ञान और सामर्थ्य दिया प्रभु जी। उसके पीछे बहुत मेहनत की आवश्यकता है प्रभु जी। प्रिय दासी को आप आशीष देना प्रभु जी और भी आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्रिय लिजियांडी को इसी प्रकार मीटिंग आयोजन करने के लिए संचालन करने के लिए प्रिय दासी को आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी आप और भी सहायता और मदद करना प्रभु जी। आज जुड़े हुए सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी की जरूरतों के ऊपर आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। अभी हम विदा हो रहे हैं प्रभु जी, लेकिन न विदा होने का परमेश्वर, उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमेशा हम पर बनी रहती है प्रभु जी। जब तक हम दोबारा मिले प्रभु जी, तब तक आपकी कृपा दृष्टि हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। सबको सबको जय सबको मसीह जय की। मसीह की जय। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह की मसीह आंटी सभी बहनों को जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। सभी बहनों को जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह आंटी। की। सबको जय